जोहार नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और भाषा और खतियान आंदोलन का एक और जाना पहचाना नाम निमाय महतो आज मेरे साथ हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। तन मन धन लगा के आप लोगों ने आंदोलन किया, शुरुआत किया, और अब जब चुनाव का समय आया है, लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, तो आप एकदम से किनारे हो गए। क्या उसकी वजह क्या रही? देखिए, वजह ऐसे कुछ भी नहीं है। एक होता है हम लोग उतना राजनीति पे इंटरेस्ट भी नहीं रखते, और रहा हम लोग आंदोलन जो किए हुए थे झारखंडियों को जगाने के लिए। अब अभी जो होती है पूरी तरह से राजनीतिक और अपने अपने में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अभी आप एक दो ऑडियो भी देख रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं, न्यूज़ में भी चला रहे कि झारखंडी को ही गाली दे रहा है। हम लोग आए हुए थे आंदोलन के लिए, बाहरी भीतरी को लेके, कि झारखंडी को जगाए कैसे, अपने हक अधिकार के लिए कैसे लड़े, उस बेसिक के लिए हम लोग आए थे। पर आज देख रहे राजनीति को इतना गंदा हो चुकी है कि आज एक झारखंडी दूसरे झारखंडी को गाली देने पे बेशर्म जैसी हदें पार हो रही है। और यही बहुत सारे रीजन है जो हम लोग अभी राजनीति से कट के शांति रूप से आंदोलन फिर कहाँ तक इसको सफल माना जाए या सफल माना जाए, किस दौर में कहा जाए कि पहुँचा? देखिए, सफल तो अभी इतना हम लोग बोल सकते हैं कि आज झारखंडी कहीं ना कहीं जागा है पहले के उपरांत पे। पहले जिस तरह स्वयं में तो अपने हक अधिकार के लिए लड़ नहीं रहे थे, आज कहीं ना कहीं ये भीड़ देख के, चाहे जयराम जी का भीड़ हो, चाहे सुदेश जी का भीड़ हो, चाहे जेएमएम का भीड़ हो, आज आप ये भी सुनने में आ रहा है कि बाहर से वोट देने के लिए यार झारखंडी परिस्थिति कोई सुधार आ रही है। तो हम लोग को यही था कि पब्लिक को जगाएं कैसे, उसके मोनोपोली को आज कैसे लाए कि आप लड़ सकते हो, संघर्ष कर सकते हो। ये वही झारखंड है जो विनोद बाबू फिर AK रॉय कॉमरेड के साथ जो मिल के आया हुआ था, ये वही झारखंड है। और हम लोग कुछ पल के लिए मतलब धूमिल टाइप के नज़रों से देखते थे कि आखिर मेरा झारखंड है क्या। आज भी हम लोग लड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि स्थानीय मुद्दे पर अभी राजनीति चल रही है, तो सभी मुद्दे तो अभी बंद है। लेकिन जगाने का काम तो चलिए आपने ठीक किया, लेकिन आंदोलन से एक नेता भी जो है काफ़ी उभर के आया हुआ, नेता जयराम महतो के रूप में, और लोकप्रिय भी हुआ, और एक पार्टी का भी स्थापना किया गया, और 8 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी गई। तो जो संस्थापक रहे, शुरुआत से आप आंदोलन से जुड़े रहे, फिर आपको तो प्रचार करना चाहिए था 8 सीटों पर, या क्या काम वजह रहा? क्या इससे आप सहमत नहीं थे? नहीं, देखिए, जब पार्टी बनती है तो उसके अध्यक्ष तो जयराम महतो जी है। जैसे JLKM या जो भी पार्टी का नाम है, उसके अध्यक्ष वो है। तो हम लोग हो गए संगठन के रूप में JBSS के तौर में। तो उनकी जो विचारधारा है, अभी राजनीति चल रही, तो हम लोग राजनीति से थोड़ा दूर ही रखने में अपने आप को अच्छा लगता है। नहीं, JBSS से जब पार्टी का गठन जब होने लगा, तो क्या आपको उसमें बुलाया गया, या अध्यक्ष जैसे जयराम महतो बन गया? तो आप लोग तो जो कोर टीम जो शुरू में थी, तो आप लोगों ने मिल के बनाया होगा या खुद ही बन गया वो? नहीं, ऐसे हम लोग कोर टीम का कोई थी नहीं। वो लोग का अपना कोई नया टीम आया होगा, जो लोग अपने नया टीम मिलके वो लोग आप लोग गठन किए और पार्टी बने। जब पुराने टीम को साइड कर दिया गया और नया टीम बना और पार्टी का गठन कर दिया? हाँ, वो लोग के अपना पर्सनल मैटर, जिसमें JBSS का कोर टीम जो मानव श्रृंखला हो गया, रणपुर खतियान, इस टीम का कोई भी व्यक्ति वहाँ पे नहीं। मतलब JBSS और JLKM अगर आप सीधे शब्दों में कहा जाए तो अलग अलग है एकदम से। हाँ? नहीं, देखिए, JBSS हो गया, JBKSS हो गया, और JLKM हो गया। तो JBKSS को ही JLKM में डाइवर्ट किया गया है। तो ये उलो का है। उलो यहाँ जो JBSS का मूल खुटा था, जैसे हम हुए, राजेश महतो हुए, तुलसी महतो हुए, दयामय बनवार जो अभी भी हैं, दयामय बनवार जी हो गए, और सारे हैं, सचिन महतो हो गए। तो हम लोग को उस संगठन पे कभी ना कोई बुलावा है और ना कभी हम लोग रखें। हम लोग का बस एक ही मनसा था कि झारखंड के बारे में, झारखंड की परिस्थिति के बारे में, और झारखंड को तर्ज में लेके झारखंड के हित पे जाना। फिर भी अगर झारखंडी हितों के लिए अगर कोई नया संगठन या नया पार्टी बनाया भी जा रहा है, तो तरीके से आप लोग जो सीनियर लोग हैं उसको तो बुलाना तो चाहिए। देखिए, वो तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वो तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको अगर लगता है कि वो राय लेना चाहिए।
आज उनको लगता है कि नहीं, हम ही अपने में दमखम रखते हैं कि सब कुछ कर लेंगे। तो ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक झारखंडी हितों की बात है और जिस उद्देश्य को लेकर यह आंदोलन का शुरुआत किया गया था, अब जैसे लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, इतने 8 उम्मीदवार है, कई जगह पे वोटिंग हो गया, कुछ जगह बाकी भी है, तो लोकसभा चुनाव लड़ना कहाँ तक आपको लगता है कि सही कदम है या कोई गलत कदम हो गया? ये मेरा पर्सनल विचार मांग रहे हैं। आपका पर्सनल? मेरा पर्सनल लोकसभा तो हमको लगता है, मेरा पर्सनल विचार होता है कि हम लोग विधानसभा में स्ट्रगल करते हैं। ये मेरा पर्सनल विचार रहता है। अच्छा, यदि राय मांगी जाती तो मैं यही कहता कि विधानसभा हम लोग के लिए अच्छा होता। और जैसे लोकसभा क्या होता है, लोकसभा मतलब एक लोकसभा इक्वल टू 6 विधानसभा होती है। अगर 6 विधानसभा में हम लोग फाइट करके निकालने के बाद लोकसभा फाइट करते तो हमको लगता है उसका रिजल्ट और बढ़िया होता है। अच्छा, अभी से और बढ़िया होता है। ये लोकसभा सीट पे लग रहा है कि अच्छा रिजल्ट आ पाएगा? आपका अभी फीडबैक ले रहे होंगे, और मैं हम लोग के पास भी जो जानकारी है कि पूरे जोश खरोश से तो 8 लोकसभा सीट पे उम्मीदवार जो है चयन कर दिया गया। अब जैसे जैसे चुनाव का प्रक्रिया आगे चल रहा है, तो अभी जो स्थिति लग रही है, जो रिपोर्ट हम लोग का रिपोर्ट है कि किसी तरह जो पार्टी के अध्यक्ष जो हैं उनका इज्जत मान सम्मान बरकरार रखा जाए और बाकी 7 उम्मीदवार को तो ऐसे ही खाजा छोड़ दिया जाए। 7 का तो हमको तो कोनो आता पता नहीं लग रहा है, पर जयराम जी का लग रहा है कि फाइट में रहेंगे। हाँ, वही कह रहे हैं कि वो जो अध्यक्ष है वो तो फाइट में लग रहा है, लेकिन चूंकि आपने 8 उम्मीदवार घोषित किया है तो 8 को फाइट में रखना चाहिए था। 8 को हमको लगता है कि उसको बचाने के लिए सोचना पड़ेगा, कहीं उसको क्या बोलते हैं, जमानत जब्त ना हो जाए। अच्छा, पर जयराम जी फाइट करेंगे, चाहे मतलब फाइटिंग में रहेंगे। अब जीत हार जीत तो वहाँ की जनता तय करेगी। ठीक है, अगर दूर जो आंदोलन की शुरुआत जो है बोकारो धनबाद के क्षेत्र से हुई थी, अगर 8 लोकसभा सीट है, दूर दराज के सीट को हम लोग छोड़ भी देते हैं, धनबाद में तो फाइट में होना चाहिए था। धनबाद में कहाँ कमी रह गई? धनबाद में कैंडिडेट की कमी रह गई। हमको लगता है कि उनको गिरिडीह जो सोच रखे हैं वो यदि धनबाद सोच रखते हैं तो और बेटर रहता। अच्छा, क्योंकि हम जिसके लिए लड़ रहे थे वो वास्तविकता में हम लोग लड़ते हैं। जो हम लोग उतना दिन से लड़े हैं कि बाहरी भीतरी, आज जब मेरी बात आई तो हम लोग के जब लड़ना था तो यहाँ पे जो पूर्व लोकसभा सांसद जी थे, जो PN सिंह वो बाहरी थे, उनसे हम बजड़ देते हैं। तो हाँ, कहीं ना कहीं हम लोग को जो आंदोलन हुआ बोकारो और धनबाद से उठा, जो पूरे झारखंड में आज विकराल रूप लिया हुआ, उसका रिजल्ट का बात ही कुछ अलग होता है। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई जरूर देते हैं। लेकिन धनबाद में जैसे आप लोग आंदोलन का किए हैं, तो जो धनबाद में जो कैंडिडेट दिया, कभी आप लोग आंदोलन में कभी आप लोग के साथ था या कुछ करता था? हाँ, अगर नहीं था तो फिर कैसे उम्मीदवार है एक ऐसे पार्टी का जो कहता है कि हम झारखंड का पार्टी है? और दूसरी बात, साथ में एक और मैं क्वेश्चन ऐड कर दे रहा हूँ कि अभी जैसे चुनाव का प्रक्रिया चला जा रहा है, तो जिस प्रकार पार्टी अध्यक्ष का बयान भी आ रहा है बाहरी भीतरी और चीज़ों को लेकर, जो पहले का जो स्टैंड था और अभी का स्टैंड है, कहीं ना कहीं उसमें भी विरोधाभास दिखता है। देखिए, ये तो राजनीति में जब व्यक्ति घुसते हैं ना, तो उनकी बातें तनिक मनी तो अप एंड डाउन होती है, क्योंकि यहाँ वोट की बात आती है, व्यक्ति विशेष की बात नहीं आती है, ना ही झारखंडी की बात आती है। तो तनिक मनी अगर चेंज हो जाएगा तो जो लोग आंदोलन में पीछे पीछे चला था उसके साथ तो वो कहीं ना कहीं छल उसको कहा जाएगा, उसको सीधे कह। एक तरफ से बोली तो छल बोला जाए, पर जयराम जी को ऐसे स्टेटमेंट देने पे रुकना चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना। हम लोग झारखंडी हैं तो झारखंडी स्टेटमेंट रखना चाहिए। हमारे लिए कल भी वो बाहरी थे और हमेशा वो बाहरी रहेंगे। आज भी अगर उनको कहीं से सहयोग मिलती है तो झारखंडी ही करते हैं, बाहरी नहीं करते। तो खुल के अपना स्टेटमेंट दे, खुल के अपना बयान दे। झारखंडी हमेशा उनके साथ है, उनके पक्ष में रहेंगे। पर जो अभी हम एक देखे थे बाहरी भीतरी सब, तो उनको ऐसे स्टेटमेंट से बचना चाहिए। ठीक है। और लोकसभा चुनाव के बाद तो लोग कह रहे हैं कि विधानसभा की भी 81 सीट पर तैयारी है, और आपका भी कहना है कि विधानसभा लड़ना चाहिए, लोकसभा छोड़ देना चाहिए, विधानसभा लड़ना चाहिए। तो क्या विधानसभा की जब तैयारी लोग करेंगे
तो आप उसमें जाएंगे या आपको बुलाया जाएगा, कुछ इस तरह की बातें हुई है? देखिए, विधानसभा तो हम लोग फाइनल, हम लोग सब पूरा कमेटी उतरेगी, कोर कमेटी अच्छा, विधानसभा जेएल कैंप के नाम से उतरेगी, अपना कुछ अलग उतारिएगा? वो उस वक्त फाइनल होगा हाँ। कि अगला हम लोग को खोजते या नहीं खोजते, पर हम लोग जेबीएसएस की पूरी टीम विधानसभा में तय। मतलब ये संभव हो सकता है कि झारखंड के स्थानीय मुद्दों को लेकर हाँ अगर बात नहीं बनी हाँ तो एक नया संगठन, एक नया पार्टी जो है हाँ झारखंड के सभी 81 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी। 81 नहीं बोल सकते, पर 5-6 सीटें जो है, जो हम लोग जैसे धनबाद, बोकारो, ये जो खासकर जो मर्ज है, जो हम लोग के जोन में आती है, जमशेदपुर हो गया, रांची हो गया, 5 जिले जो हैं हम लोग पकड़ने का पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आखिरी सवाल बताइएगा कि आंदोलन जो हुआ किसके खिलाफ हुआ, राज्य सरकार के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ या आजसू पार्टी के खिलाफ, किसके खिलाफ आंदोलन हुआ? पार्टी के खिलाफ हम लोग का आंदोलन कभी नहीं था। अच्छा। हम लोग का आंदोलन था जो आपका भाषा को लेके आई थी। भाषा तो राज्य सरकार लाई। देखिए, राज्य सरकार लाई, हाँ समझ ली, तो राज्य सरकार लाई, पर उससे पहले ही ये पास हो चुकी थी। उसके बाद जेएमएम के सरकार में गिरी। तो हम लोग जब आंदोलन किए, ऐसा नहीं थे, जेएमएम वाले भी हम लोग के साथ थे, आजसू भी थे, बीजेपी भी थे, कांग्रेस, मेरे जो जितने भी मित्र थे, हम लोग ऐसा नहीं कि कोई ना कोई पार्टी से जुड़ा हुआ था, पर यहाँ सबको ही आए थे पार्टी के झंडे को रख के, क्योंकि ये गलत हो रही है। मेरे झारखंड में बाहरी लैंग्वेज कैसे, उसको हमको स्वीकार नहीं करना है। तो जब झारखंड की बात आती है, झारखंडी की बात आती है, तो झंडे तो दूर रहते हैं। और वही मानव श्रृंखला ने दिखाया कि हम लोग सब एक हैं, सभी पार्टी के लोग, सभी पार्टी के लोग, जिसमें जितने भी लोग, हम तो जिस तरह सचिन महतो हो गए वो आजसू के थे, महावीर चौधरी जो हो गए वो कांग्रेस के थे, और जैसे झारखंड महता हो गए वो बीजेपी के थे, जैसे मतलब हर जेएमएम के भी, जैसे आपके विजय राजवाड़ जी हो गए वो जेएमएम के थे। तो यहाँ तो सभी ने अपना भागीदारी दी, बस झंडे को भीतर रखा, खुल के आए कि हम झारखंडी है। तो हम आज भी वही सोचते कि वो झारखंडी कहाँ गए, कि जो आज तो प्रचार हो रही पर खुल के गाली गलौज कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। एक आंदोलन हुआ जिसमें सभी पार्टी का झंडा रख के आए, आज वही सब झंडे के लिए लड़ रहे हैं। तो सभी लोग अपना आंदोलन जो है किए, पार्टी का झंडा छोड़कर सभी लोग उसमें शामिल हुए, और उस आंदोलन से जो एक नेता निकला, अब सभी पार्टी को वो गाली दे रहा है, या बुरा कर रहा है। उसकी अपनी मनुस्मृति होगी, अपनी सोच होगी, पर यही बोलेंगे सब झारखंडी एक है, और झारखंडियों को लेके चलिए प्रचार अच्छी बात है, प्रचार होनी चाहिए। सब जेएमएम हो, आजसू हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, सभी प्रचार करे, पर थोड़ा रखे कि सबको हक है, गरिमा रखे, सबको हक है प्रचार करने का, सबको हर जगह जाने का हक है। आप अपने स्तर से पुरजोर कोशिश कीजिए, ये अपने स्तर से करें, पर गाली गलौज मारपीट से बचे। ठीक है, ये तो राजनेताओं और पार्टी का आपस का बात हो गया। और लेकिन क्या जो आंदोलनकारी वगैरह जो हैं, जो भी आप लोग आंदोलन कर, सरकारी अधिकारियों के साथ उसको कैसे ट्रीट करना है? जो नेताओं के साथ करना है आपस में अच्छे से, सरकारी अधिकारियों के साथ उसी तरह करना है कि उसके साथ थोड़ा सा गर्मी से पेश आना है? देखिए, सरकारी अधिकारी जो होते हैं वो अपने थ्रू बंधे हुए, वो संविधान के अंदर रहते हैं, संविधान को। लेकिन जिस तरह देखा जा रहा है, जैसे भाषण के दौरान उसको भी रहते कुछ इस तरह, हम लोग तो बोलते नहीं है उस तरह का बात। तो इससे अभी भी हम कुछ देर पहले बोले थे, कुछ शब्दों से जयराम जी को बचना चाहिए। जैसे कोई भी प्रशासनिक सहयोग हो, उनका क्या है, वो यूपीएससी, जेपीएससी ये सब निकाल के आते हैं, वो खुद पढ़ के आते हैं, वो पब्लिक की सेवा के लिए आते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो राजनीतिक नेताओं के तले में चलते हैं, तो इसका मतलब एक उंगली छोटा है तो मेरे 4 उंगली छोटा नहीं है। तो ये संसार का नियम है, पर हम कहते हैं गरिमाओं को देखते हुए, संविधान को देखते हुए, संवैधानिक पद में जो है, क्योंकि चुनाव जो है 5 साल बाद आते जाते रहेगी, और उन लोग की जो पद है वो लोग अपने पढ़ाई करके अपने हक अधिकार से लिया गया, उस संवैधानिक क्षेत्र में आते, तो वो लोग का तो बोलना अरे तेरे, तो ये गलत है। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी को जो है